पीएम मोदी साहब के अपॉइंटमेंट के लिए साइकिल यात्रा, अंदाजन प्रवास 1300 किलोमीटर। कितने मिनट का समय चाहते हैं मोदी जी से आप? ओनली 2 मिनट सर। भरोसा है कि मुलाकात होगी? पक्का सर, पक्का मुलाकात है, मुलाकात होगी सर, और मुलाकात करके ही जाना है। क्या नाम है आपका? गजानन विश्वंभर थोरात। क्या लिखा हुआ है? अकोला ते दिल्ली श्री पीएम मोदी साहेबांच्या मुलाकातीसाठी सायकल वारी। सर ये लिखा है अकोला से अकोला टू दिल्ली, श्री पीएम मोदी साहब के अपॉइंटमेंट के लिए साइकिल यात्रा, अंदाजन प्रवास 1300 किलोमीटर। अच्छा, कहाँ से आना हो रहा है? अकोला महाराष्ट्र। अकोला महाराष्ट्र से? हाँ सर। इतनी लंबी यात्रा करने के पीछे आपने टोटल यात्रा की 1300 किलोमीटर लगभग। 1300 किलोमीटर लगभग आपने साइकिल यात्रा की है पीएम मोदी जी से मिलने के लिए। देखिए बहुत बड़ी बात है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि महाराष्ट्र, अकोला महाराष्ट्र से साइकिल यात्रा इसलिए करते हैं कि मुझे पीएम मोदी से मिलना है। लेकिन क्यों मिलना है? ये मिलने का सर मेन मुख्य उद्देश्य दो कारण है सर। एक तो आर्टिकल 368 के तहत न्यू सेक्शन ऐड कराने हेतु अथवा सुझाव देने हेतु माननीय पीएम साहब के पास। उसका उद्देश्य यह है, मान लो एक गरीबी हटाओ, सेकंड हुआ करप्शन, तीसरा वुमेन सेफ्टी, फोर्थ हुआ एनवायरनमेंट, और पांचवा सीएम एंड पीएम पद का जो डिग्निटी है वो बनाए रखने के लिए एक सेक्शन। ऐसे 4-5 सेक्शन है, वो ऐड कराने हेतु या फिर सुझाव देने हेतु मैं अकोला से सर दिल्ली साइकिल यात्रा करके आया हूँ, ताकि मोदी जी से जल्द मुलाकात हो सके। देखिए बड़ी बात है कि जनहित के मुद्दों को लेकर के, अपना व्यक्तिगत कोई काम नहीं है, जनहित के मुद्दों को लेकर के महाराष्ट्र से एक युवक, कितनी उम्र है आपकी? सर 42। क्या करते हैं आप? सर मैं सब्जी बेचने का काम करता हूँ गांव में। देखिए बड़ी बात है कि एक सब्जी बेचने वाला 42 ईयर्स के ये यंग हैं, और मुंबई से, महाराष्ट्र से, अकोला से निकल कर आते हैं। 1300 किलोमीटर का लगभग सफ़र तय करते हैं। आप देखिए, ये केवल साइकिल पर मोदी जी नहीं है, दिल में भी मोदी जी हैं। दिल में भी मोदी जी, घर में भी मोदी जी, सब जगह चारों तरफ मोदी जी छाए हुए हैं। मोदी जी है तो सब मुमकिन है। सबसे बड़ी बात है कि एक जनहित के मुद्दे को लेकर के पीएम मोदी से ही क्यों मिलना? कोई और भी तो हो सकता है। नहीं सर, मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। ये जो विश्वास है, मोदी है तो मुमकिन है। इसी विश्वास के लिए चलते मैं उन्हीं के पास ये जो सजेशन है या मेरे थॉट्स है, आइडियाज़ है, उनको डिलीवर करके सर निकल जाऊंगा। एक और बात है कि वहाँ से सबसे पहले बात आती है, मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे, और भी मंत्री हैं, भाई सरकार चल रही है, उद्धव ठाकरे हैं वहाँ पे, केंद्रीय मंत्री इधर नितिन गडकरी हैं, और वहाँ से भी चलते आएंगे तो बहुत सारे नेता केंद्रीय मंत्री होंगे। लेकिन उन्हीं से मिलना ये जिद है या क्या ये भरोसा है या उम्मीद है, क्या है? सर ये जो मेरे दिल में भाव है मोदी जी के प्रति, वो तो सर शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन मोदी जी के प्रति जो विश्वास है मेरा अकेले का नहीं सर, पूरे देश का, तो उसी के चलते सर मन में उनकी प्रतिमा है, वो हिसाब से सर निकला हूँ मैं। और आज से नहीं सर, पिछले 5 सालों से ट्राई कर रहा हूँ अपॉइंटमेंट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई। इस बार ठान के चला हूँ, या मोदी जी से मिल के जाऊँगा या फिर आत्मदान करके चला जाऊँगा दिल्ली से। लेकिन जाना है मोदी जी से मिल के ही जाना है। लेकिन एक और है कि देखिए, कई बार राष्ट्रीय अपना तिरंगा झंडा है, ये बीजेपी नहीं बल्कि तिरंगा झंडा आपने लगाया हुआ है। तिरंगा झंडा है सर। यानी कि आप राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र के हित के लिए, जनहित से जुड़े हुए आप अपना खून पसीना बहा रहे हैं। सर देखो, किसी को तो आगे आना पड़ेगा सर कुछ करने के लिए। इसके लिए सर घर परिवार फैमिली सब छोड़ के, बूढ़े माँ बाप हैं मेरे, फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सबको छोड़ के सर मैं निकला हूँ मोदी जी से मुलाकात जल्दी से जल्दी हो सके इसके लिए। तो कितने मिनट का समय चाहते हैं मोदी जी से आप? ओनली 2 मिनट सर। 2 मिनट बहुत है सर मेरी ज़िंदगी के लिए और अपने देशवासियों के जनहित के लिए। आपको लगता है कि 2 मिनट में आप अपनी बात पूरी तरीके से रख पाएंगे? सर 100% सर। 100%। भरोसा है कि मुलाकात होगी? पक्का सर, पक्का मुलाकात है, मुलाकात होगी सर, और मुलाकात करके ही जाना है। ये ठान के चला हूँ सर मैं। बड़ी बात है कि एक साइकिल से सवारी करना और 1300 किलोमीटर का, जो लोग यात्रा करने से डरते हैं, रेलगाड़ी से या बस से या किसी भी ट्रांसपोर्ट से डर लगता है लोगों को, दूर जाने से या कतराते हैं, वो एक सामने
पीएम मोदी जी की तस्वीर है, शानदार एक तिरंगा झंडा है, आगे लिखा हुआ कि अकोला से दिल्ली की ये साइकिल यात्रा है, पीछे अपना अच्छा बैग है। अच्छा, खाना पीना रहना की क्या व्यवस्था है? सर वो तो सर खुद से चलाना पड़ रहा सर, हाँ, खुद से। खुद कहीं भी से आप जैसे रास्ते में जाते हैं तो आप दिन में कितना सफ़र तय किया आपने? जैसे कि कितना समय रेस्ट किया, अगर रुकना हुआ तो कहाँ किया आपने? सर देखो, मैं सवेरे 5 बजे निकलता था सर, हाँ, जहाँ भी रुकता था स्टे करता था। मान लो उस जगह से मुझे छोड़ के आगे के लिए सफ़र के लिए निकलना था, तो सवेरे 5 बजे निकलता था सर, फ्रेश होके। उसके बाद सर अंदाजन 100 किलोमीटर, कभी 90 किलोमीटर, इस हिसाब से चलाऊँ सर। और एक दिन पूरा डे नाइट 228 किलोमीटर का सफ़र तय किया सर। शिवपुरी का जो जंगल था ना सर, उसमें 2-4 लोग मिल गए थे साथी, जो माता जी के दर्शन के लिए वैष्णो देवी जा रहे थे। हाँ। तो उनके साथ में सर वो 228 किलोमीटर का सफ़र एक पूरा सबसे हाईएस्ट रहा। सबसे हाईएस्ट रहा एक सर। दिन आपने 200 डे नाइट 228 किलोमीटर 228 किलोमीटर 228 किलोमीटर सफ़र तय किया, सबसे सफ़र ज़्यादा। तय किया सर। कितना रास्ते में कितना मुश्किलें आपको मिली? सर मुश्किलें तो सर मोदी जी किस के तरह की मुश्किलें मिली और रास्ते में सफ़र तय करने में किस तरह का सामना करना पड़ा आपको? मुश्किल सर देखो, जंगली जो जानवर रहते हैं, ये मान लो घाट सेक्शन में कई टाइगर का खतरा रहता है, कई जंगली जानवरों का खतरा रहता है। अब तक तो मुझे कुछ परेशानी हुई नहीं, लेकिन सर यहाँ पहुँचने के बाद कम से कम मुझे यहाँ सर 18 दिन हो गए, तो फिर भी मुझे अभी तक मुलाकात का समय नहीं मिला। इस बात का अफसोस दिल में ज़रूर है सर। हाँ। क्या किसी ने टिप्पणी की या किसी ने भरोसा दिलाया आपको? नहीं सर, भरोसा तो कहीं से मिला नहीं अभी। भरोसा सिर्फ मोदी जी के ऊपर ही है कि वो समय ज़रूर देंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बाकी उनको मिल के ही जाना है सर। ये सर आप जिद मान लो या मेरी इच्छा मान लो, वो आप पे निर्भर करेगा सर। क्या किसी ने आपको अभद्र टिप्पणी की, बदतमीजी से बोला, या फिर परिवार ने किस तरह से सपोर्ट किया? परिवार ने सर देखो, माता जी मेरी पेशेंट है, पापा भी शुगर पेशेंट है, तो सबसे बड़ा धाड़स उनको बंधवाने का मेरे ऊपर ज़्यादा जवाबदारी था सर। यानी पापा ओल्ड एज सीनियर सिटीज़न है, माता जी भी सीनियर सिटीज़न है। खैर मिसेस को तो मैं यानी उसको बोल के समझा दिया, लेकिन मम्मी पापा को समझाना थोड़ा मुश्किल था। उसके लिए सर 4 दिन का वक्त गया मेरा सर, उनको समझाने के लिए कि देखो, मैं अपने खुद के लिए तो बहुत जी चुका हूँ, अब देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, देश के लिए जीना चाहता हूँ। तो आप मुझे आशीर्वाद दे के भेजो, ताकि मोदी जी से मेरी जल्द से जल्द मुलाकात हो सके। क्या पढ़ाई की है आपने? सर लॉ का फाइनल ईयर चल रहा सर मेरा अभी। लॉ चल रहा है अभी? लॉ का फाइनल ईयर चल रहा है सर। इस उम्र में भी पढ़ाई चल रही है? हाँ सर, इस उम्र में भी सर पढ़ाई की तो सर कोई उम्र नहीं मेरे हिसाब से। जहाँ तक मेरा नॉलेज है वो हिसाब से सर पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है। 2014 से पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उनके कामकाज को कैसे देखते हैं, कितना संतुष्ट? सर उनके कामकाज से तो सर पूरा देश खुश है, पूरा जगत में वाहवाही हो रही है अपने देश की। इससे और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं जो यहाँ बैठने से उनके समझ में ना आए, या अदरवाइज उन तक वो मैसेज न पहुँच सके, न पहुँचा गया हो। इसी के लिए वो जवाबदारी खुद पर ढालकर उनके पास वो मैसेज देने के लिए, डिलीवर करने के लिए सर मैं अकोला से दिल्ली साइकिल यात्रा करके आया हूँ। मीडिया के माध्यम से आप क्या अपील और मोदी जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरे हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि जल्द से जल्द मुझे मुलाकात का समय दिया जाए, ताकि मेरे पास जो भी थॉट्स, आइडिया जो भी है वो आपके पास डिलीवर करके सर मैं मेरे फैमिली के पास सुखरूप निकल जाऊँ सर।